देखिए, अपने काव्यांश में यहाँ पर कवि किस तरह उन कुरीतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का मतलब है सच्चा व वास्तविक। वक्त का तात्पर्य है समय और पूंजी से तात्पर्य है धन। पूंजी से तात्पर्य है धन। तो प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरागत तरीके से एक आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी और को सौंप रही है, अर्थात जो अब तक उसने जोड़ा है, जो अब तक उसके पास एक धन के रूप में था, वो अब किसी और को सौंपने जा रही है। लेकिन उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी बेटी माँ से ही अपने दुख सुख की बात कहती थी। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अब बहुत सियानी नहीं हुई थी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल नहीं थी। उसे दुख इस बात का था कि उसकी बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ भी नहीं थी, कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसकी पुत्री अभी सियानी नहीं हुई थी, उसमें संसार की चालाकियाँ नहीं आई थी, उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है ये तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं ये नहीं पता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कवि, सुनिए कि उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है ये तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं ये नहीं पता था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोह पक्ष का पता था। वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। जीवन के वास्तविक दुख क्या हैं, जीवन की वास्तविक दूसरों के द्वारा की गई चालाकियाँ क्या हैं, वह उनसे अनभिज्ञ थी। एक बार और ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी या अपना सब कुछ वह दे रही है। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती थी। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सियानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की एक शक्ति नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है ये तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं ये उसको ज्ञान नहीं था। वह तुकों और लय में बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोह पक्ष का पता था, केवल काल्पनिक सुखों में वह जीती थी। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने समाज में फैली हुई कुरीतियों का बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत काव्यांश के अर्थ को समझें और दिए गए प्रश्नों के भलीभांति उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यहाँ पर 2 काव्यांश दिए गए हैं, दोनों का भलीभांति अपना अनुसरण करें, देखें कि किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर निकल सकेंगे
और उत्तर भलीभांति अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें।